जनवरी 1886 श्री रामकृष्ण देव ने अपनी दिव्यता प्रकट की। ये वह समय था जब उनकी कैंसर की भयंकर पीड़ा के कारण कुछ भक्तों को अपने गुरु की दिव्यता पर संदेह होने लगा था, किंतु वे नित्य रूप से अपनी काली माँ के वैसे ही बालक बने रहे और आनंद के महासागर में तैरते रहे। इस व्याधि की असह्य पीड़ा के उपरांत भी उनकी पवित्रता, ईश्वर सचेतनता और सबसे अधिक मानव मात्र को ईश्वराभिमुख बनाने के उनके तीव्र वेग में तनिक भर भी ढील नहीं आई। एक भक्त जब उनका स्वास्थ्य पूछने आया तो देखता है कि यह महापुरुष आंसू बहा रहे हैं, अफसोस प्रकट कर रहे हैं कि यहाँ नित्यानंद पैदल ही गली गली घूमते थे
इस ईश्वरीय प्रेम को बांटने के लिए, और मैं तो टांगे के बिना कहीं जा भी नहीं सकता। एक और दिन उन्होंने कहा, मैं तो लोगों का कल्याण तब भी करता रहूँगा जब मैं केवल जौ के पानी पर रहूँगा। जिन भक्तों से उनकी पीड़ा देखी नहीं जा रही थी, उनसे वे कहते, मेरी माँ काली ने इस शरीर को ये महारोग इसलिए दिया है ताकि आजकल के संदेह युक्त लोगों को ये दिखा सकें कि आत्मा दिव्य है, कि ईश्वर चैतन्य आज भी उतना ही सच और व्यवहारिक है जितना कि वेद काल में हुआ करता था, कि जब कोई सिद्ध होता है तो उसे बंधनों से मुक्ति मिलती है। मेरी सारी साधनाएं, योगिक क्रियाएं, भक्ति ये मेरे नहीं अपितु दूसरों के कल्याण के लिए है। मेरी माँ ने इस देह के माध्यम से इस युग में एक सजीवन उदाहरण कायम किया है। 1 जनवरी 1886 केवल 2 सप्ताह पूर्व ही ठाकुर को काशीपुर उद्यान में लाया गया था। यूं तो ठाकुर काफी समय से उठ न पाते थे, किंतु आज पहली बार उन्हें नीचे बगीचे में टहलने की इच्छा हुई। दोपहर के 3 बजे थे। लाल किनार की धोती, कुर्ता, लाल किनार का उपवस्त्र, कान टोपी और पैरों में चप्पल पहने हुए ठाकुर लाटू के साथ नीचे उतरे। नरेन और अन्य लड़के रात को जागने के कारण इस समय सो रहे थे। गृहस्थ भक्त जो चाहते हुए भी अपनी व्यस्तता के कारण ठाकुर के पास नहीं आ सकते थे, वे आज नए वर्ष की छुट्टी होने के कारण यहाँ उपस्थित थे। उस समय 30 से भी अधिक भक्त कमरे में या बगीचे में वृक्षों के नीचे बैठे आपस में वार्तालाप कर रहे थे। लाटू ठाकुर का बिस्तर ठीक करने के लिए वापस गया। ठाकुर ठीक हो रहे हैं जानकर सभी भक्त आनंदित हो उठे थे। उन्हें देखते ही सभी भक्तों ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे सब ठाकुर से कुछ दूरी रखकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। आम के वृक्ष के नीचे गिरीश, राम, अतुल आदि कुछ भक्त आपस में बातें कर रहे थे। ठाकुर को देखते ही ये लोग उनके समीप आ पहुंचे। पिछले कुछ महीनों से गिरीश खुलेआम लोगों से ये कहते फिर रहे थे कि ठाकुर स्वयं भगवान के अवतार हैं। किसी के कुछ कहने के पूर्व ही ठाकुर ने गिरीश से कहा, गिरीश, तुम सबसे इतनी बातें कहते फिरते हो, तुमने क्या देखा और क्या समझा है? गिरीश तनिक भी विचलित न होकर उनके श्री चरणों के सामने घुटने टेक कर ऊर्ध्वाभिमुख होकर हाथ जोड़कर गदगद स्वर से बोल उठे, प्रभु, व्यास वाल्मीकि भी जिनकी महिमा न गा सके, मेरे जैसा क्षुद्र व्यक्ति भला उनके संबंध में क्या ही कह सकता है? गिरीश के हृदय का सरल विश्वास प्रत्येक शब्द में व्यक्त होने के कारण ठाकुर मुग्ध हुए और समीपस्थ भक्तों से बोले, तुम लोगों से और क्या कहूँ, आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें चैतन्य हो। भक्तों के प्रति प्रेम और करुणा से आप्लुत हो वे इन बातों को कहते ही भावाविष्ट हो गए। स्वार्थ गंध रहित उनकी इस गंभीर आशीर्वाणी ने हर एक भक्त के अंतर को जागृत एवं आनंदित कर दिया। तुरंत सभी ठाकुर के चरणों में गिर पड़े और रामकृष्ण की जय जयकार से आकाश गूंज उठा। दिव्य करुणा सभर ठाकुर एक के बाद एक
सभी भक्तों पर अपने दिव्य स्पर्श से कृपा बरसाने लगे। इस दिव्य स्पर्श के फलस्वरूप सभी भक्तों को एकाएक ही चैतन्य जागृति हुई। कुछ ठाकुर को अभिभूत होकर देखते रहे, कुछ तेजपुंज और प्रकाश देख रहे थे। कईयों ने अपने भीतर एक दिव्य आध्यात्मिक शक्ति का संचार होने का अनुभव किया। कुछ तो हृदय में उभरते हुए असीम आनंद को न संभाल पाने के कारण यहाँ वहाँ दौड़ने लगे तथा दूसरों को भी पुकार पुकार कर इस दिव्य स्पर्श की अनुभूति लेने के लिए बुलाते रहे। कुछ औरों ने आसपास से फूल इकट्ठे करके अनेक मंत्रोच्चारण के साथ ठाकुर की पूजा की। शरद और लाटू ने ऊपर से सारा दृश्य देखा, किंतु उन्होंने अपना काम जारी रखा। इस समय पर ठाकुर ने उनके एक भी सन्यासी भक्त यहाँ पे उपस्थित न थे। शरद और लाटू ने त्याग किया, किंतु इन दृश्यों से उनके भी मन भर गए थे। बाद में शरद ने लिखा, वे सभी भक्त वे देशकाल भूल गए, ठाकुर की व्याधि भूल गए। उन्हें आराम न होने तक उनको स्पर्श न करने की अपनी प्रतिज्ञा तक को भूल गए। वैकुंठनाथ सान्याल, जो बड़े लंबे समय से ठाकुर की कृपा के हार्दिक याचक थे, ठाकुर को प्रणाम करते हुए बोले, महाराज मुझ पर कृपा कीजिए। इस पर ठाकुर ने कहा, तेरा तो सब कुछ हो गया है रे। वैकुंठ ने कहा, जब आप कहते हैं हो गया है तो निश्चय ही हो गया है, किंतु मैं उसे थोड़ा बहुत समझ सकूं वैसा कर दीजिए प्रभु। सभी भक्त साक्षात अनुभव करने लगे थे, मानो उनके दुख से व्यथित होकर कोई एक अपूर्व देवता हृदय में अनंत यातना और करुणा लिए बिंदु मात्र भी अपना प्रयोजन न रहने पर भी माता के समान स्नेहांचल में आश्रय प्रदान करने के लिए देवलोक से सामने अवतीर्ण होकर उन्हें प्रेम से पुकार रहे हैं। वह धन्य क्षण आ ही गई थी। श्री भगवान ने फिर एक बार मानव देह धारण करके धरा को कृतकृत्य कर दिया था, जैसे कि एक दिव्य दावत दी जा रही थी और लंबे समय से आध्यात्मिकता के भूखे भक्त दौड़कर यहाँ पर आ रहे थे। वैकुंठनाथ सान्याल के बाद ठाकुर ने और अन्य कई भक्तों को आशीर्वाद देकर चैतन्य जागृति करवा दी। सान्याल कहते हैं कि मेरे मन में एक गहरा परिवर्तन हुआ जब ठाकुर को उन्होंने कहा कि आप जब कहते हैं तो हो ही गया, किंतु मैं थोड़ा समझ सकूं ऐसा कर दीजिए। ठाकुर ने कहा, अच्छा। और तब सान्याल के मन में एक गहरा परिवर्तन हुआ। आकाश, मकान, पेड़ पौधे, मनुष्य आदि जिधर जो कुछ दिखाई पड़ता था उसी के भीतर मैं ठाकुर की प्रसन्न हास्य दीप्त उज्ज्वल मूर्ति देखने लगा। प्रबल आनंद से मैं एकदम भाव विभोर हो उठा और उस समय तुम लोगों को छत पर देखकर कौन कहाँ हो, अभी चले आओ कहकर चिल्लाते हुए पुकारने लगा। कुछ दिनों तक जागृत अवस्था में भी मुझ में उस प्रकार का भाव और दर्शन सदा विद्यमान रहता था। मैं मुग्ध और आनंदित होने लगा, किंतु इस पुण्य दर्शन के कारण आवश्यक कार्यों में भी मन को एकाग्र न कर पाने के कारण मन में ऐसा भाव भी उठा कि कहीं मैं पागल तो ना हो जाऊंगा। तब ठाकुर को मैं भय से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं आपका भार धारण नहीं कर पा रहा हूँ, जिससे उसका उपशम हो वही कर दीजिए। हाँ, मनुष्य की कैसी दुर्बलता और कैसी बुद्धिहीनता। अब सोचता हूँ क्यों मैंने वैसी प्रार्थना की थी। उन पर पूर्ण विश्वास रखकर उस
भाव की अंतिम परिणति देखने के लिए क्यों धैर्य के साथ प्रतीक्षा नहीं कर सका? नहीं तो पागल ही हो जाता या शरीर का ही पतन होता। किंतु उस प्रकार प्रार्थना करने के बाद वह दर्शन और भाव एकाएक लुप्त हो गए। परंतु उस दर्शन के एकदम विलय होने की प्रार्थना मेरे मन में नहीं उठी थी। संभवतः इसी कारण उन्होंने कृपा करके उसका थोड़ा सा अंश रख छोड़ा था। फलतः दिन में जब तब कई बार उनके उस दिव्य भावोज्वल प्रसन्न मूर्ति के अहेतुक दर्शन लाभ के आनंद से मैं कृतार्थ होता था। रामचंद्र दत्त भी उसी दिन ठाकुर का दिव्य स्पर्श पाकर धन्य हुए थे। उन्होंने लिखा, हमने देखा कि हमारे ठाकुर कल्पतरु बन चुके थे। हम आनंद के नशे में चूर चूर हो गए थे। एक एक को खींचकर हम ठाकुर के पास लाते और कल्पतरु ठाकुर उन पर कृपा बरसाते। ऐसा चलता रहा जब तक कि कोई नहीं बचा था, ताकि हर किसी पर ठाकुर की कृपा हो। हमें ज्ञात हो चुका था कि ऐसी घड़ी हमारे जीवन में फिर दोबारा नहीं आ सकती। दिव्य आनंद का महासागर उछल पड़ा था। रामचंद्र दत्त दौड़ते हुए बाहर गए और नवगोपाल घोष से कहने लगे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ठाकुर आज कल्पतरु हुए हैं। जाइए जल्दी, अगर आपको कुछ मांगना है तो यही सही समय है। घोष तुरंत ही दौड़कर ठाकुर के चरणों में गिर पड़े। मेरा क्या होगा प्रभु? ठाकुर ने उनसे पूछा। क्या तुम रोज थोड़ी सी साधना कर सकते हो या फिर जपमाला लेकर जप कर सकते हो? घोष ने कहा कि उनके सांसारिक बोझों के कारण वे इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकते थे। इस पर ठाकुर बोले, ठीक है, क्या तुम मेरा नाम ले सकते हो? घोष ने कहा, ये तो मैं निस्संदेह कर सकता हूँ प्रभु। इस पर ठाकुर ने प्रसन्न होकर कहा, बस यही ठीक है, तुम्हें और कुछ नहीं करना होगा। रामलाल ठाकुर के भतीजे ने बताया, इससे पहले मैं इष्ट मूर्ति का ध्यान करते समय उनके श्री अंग का कुछ अंश मात्र ही मानस नेत्रों से देख पाता था। जब चरण कमल देखता तब श्रीमुख नहीं दिखाई पड़ता था, फिर श्रीमुख से कमर तक दिखाई पड़ता था तो चरण कमल दृष्ट नहीं होते थे। इस प्रकार जो कुछ मैं देखता वह सजीव प्रतीत नहीं होता था। आज ठाकुर के स्पर्श से सर्वांगपूर्ण इष्ट मूर्ति मेरे हृदय कमल में एकाएक आविर्भूत होकर हिलते डोलते झलमलाने लगी। ठाकुर ने जब रामलाल की छाती से उपवस्त्र निकालकर स्पर्श किया तब ऐसा दर्शन पाकर रामलाल बोल उठे थे, आहा क्या सुंदरता, कैसा अद्भुत प्रकाश, क्या बताऊं। गांगुली नामक एक रसोइये को गिरीश ने खींचकर ठाकुर के चरणों में रख दिया और उस पर भी कृपा हुई। हरमोहन मित्र को भी इसी तरह लाया गया और ठाकुर ने उन्हें भी स्पर्श करते हुए कहा, आज हो जाए। उस दिन हारान चंद्रदास जैसे ठाकुर के चरणों में झुका तो ठाकुर ने उसके मस्तक पर अपने चरण कमल रख दिए। इस तरह से बहुत कम लोगों पर कृपा हुई थी। हारान प्रतिवर्ष इस घटना के स्मरण में उत्सव मनाता था। अब ठाकुर अपने कमरे में वापस जा रहे थे। उतने में अक्षय कुमार सेन दौड़ते हुए आए और ठाकुर ने अपना दायां हाथ अक्षय की छाती पर रखा और कहा, चैतन्य हो, और उनके कान में पवित्र मंत्र का उच्चारण किया। तुरंत ही दिव्य शक्ति उनके अंदर जागृत हो उठी। अक्षय कृतकृत्य हो गए। उन्होंने अद्भुत आनंद का अनुभव किया और उनके नेत्रों से अविरत अश्रुधारा बहती रही। अतुल कृष्ण घोष और किशोरी राय आए और ठाकुर ने उन पर भी कृपा की।
भाई भूपति आए और ठाकुर से प्रार्थना की कि उन्हें समाधि हो। ठाकुर तो उस दिन करुणामूर्ति बने थे और उन्होंने कहा, तुम्हें समाधि होगी। उपेंद्रनाथ मुखोपाध्याय आए और उन्होंने ठाकुर से आर्थिक सुख की प्रार्थना की। ठाकुर ने कहा, तुम्हें धन मिलेगा। उन्हें धन तो मिला ही, किंतु वे आजीवन धन के दाता ठाकुर को कभी भी न भूले। अंततः श्री रामकृष्ण देव की भविष्यवाणी कि मैं अपना संपूर्ण भेद हवाओं तक को बता दूंगा, सच होकर ही रही। कुछ भक्त ये समझ चुके थे कि भगवान अपनी असीम करुणा के कारण ही संसार के पीड़ित व्यक्तियों को छुड़ाने हेतु मानव देह धारण करके आते हैं और इन जीवों पर अपनी दिव्य कृपा बरसाते हैं और उन्हें भयमुक्त करते हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद ठाकुर ने एक दिन राम को पूछा, कहो तो तुम सब इसके बारे में। अपने देह को बताते हुए कहा, इसके बारे में ऐसा सब कुछ कहते हो, अवतार इत्यादि। फिर भी इस शरीर में ऐसा महारोग है और फिर ऐसा जीर्ण देह क्यों? आहा, श्री गौरांग के पास कैसी सुंदरता, क्या ज्ञान और कैसा चमत्कारिक शक्ति थी, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं, और मुझे दक्षिणेश्वर क्यों छोड़ना पड़ा? ठाकुर के इन शब्दों से अति गदगद होकर राम ने कहा, मैंने ये सुना था प्रभु कि आप तो केवल एक संत हैं, किंतु आज मैं ये जान चुका हूँ कि आपने मेरे हृदय का वो स्थान ग्रहण किया है जो ईश्वर का था। कितने प्रयत्न किए मैंने कि मैं आपको उस स्थान से निकालकर प्रभु को प्रतिस्थापित करूं, किंतु मेरी समग्र बौद्धिक शक्ति, ज्ञान और मेरे निर्णय को आपको उस पवित्र स्थान से निष्कासित करने में असमर्थ रह गए। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? आपको भगवान कहने के लिए मैं विवश हूँ। एक और बार राम ने ऐसे ही भक्ति से ठाकुर को कहा था, भगवान, क्या हम ये नहीं देख रहे हैं कि कैसे बिना जप तप के भक्ति विहीन लोग, यहाँ तक कि चांडालवत भी किस तरह से दिव्य मनुष्यों में परिवर्तित हो रहे हैं। जिस दिन से आप दक्षिणेश्वर से बाहर आए हैं, कितने ही अति साधारण लोगों पर भी कृपा हुई है। श्री रामकृष्ण देव ने कभी किसी भी भक्त से यह नहीं कहा था कि तुम इस देवता की पूजा करो या ये किताब पढ़ो या इस या उस धार्मिक स्थान की यात्रा करो। उन्होंने केवल एक ही बार में उन सब की झोली में वो डाल दिया था जो कोई भी जीव जन्मों तक की तपश्चर्या के बाद भी नहीं पा सकता है, संपूर्ण चैतन्य जागृति। पूर्ण पवित्र पावनकारी गंगा की तरह ठाकुर ने आज के दिन पात्र या कुपात्र, संत या पापी, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं देखा। अधमाधम व्यक्ति पर आज तो ठाकुर ने पूर्णतया कृपा की थी, जिसके कारण उनकी पूरी जीवन धारा ही बदल चुकी थी। स्वामी विवेकानंद कहते थे, ठाकुर केवल एक स्पर्श से ही मनुष्य के मन को मिट्टी के गोले की तरह लेकर बड़ी आसानी से उसका नया आकार घड़कर उसमें नई विचारधारा भरकर वापस रख देते थे। उच्च कोटि के संत हमें आध्यात्मिक पथ दिखा सकते हैं, हमें उस पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं, किंतु ठाकुर जैसे अवतार ही दृष्टि से, शब्द से या स्पर्श से एक अधमाधम पापी को भी संत बना सकते हैं, परम संत बना सकते हैं। आज वही पावन दिन है। आज के दिन ही दीनहीन लोगों के
भगवान ने करुणामय होकर अपने प्रिय बालकों के प्रति अपना हाथ फैलाया और उनके ऊपर करुणा और आनंद की वर्षा की। तुम कहाँ हो मेरे ठाकुर, मेरे रामकृष्ण? आज वही पावन दिन है, हम फिर आ गए हैं तुम्हारी दिव्य कृपा को पाने के लिए। कृपा करके हमारे सामने फिर एक बार उसी भाव में, उसी भुवन मोहन मनुष्य रूप में प्रकट होइए। ठाकुर, कृपा करके हमारे समक्ष उसी प्रकार कल्पतरु बनकर खड़े होइए। हमें आपका वही देदीप्यमान दर्शन दीजिए और हमारे हृदय को आपके मधुर कंठ स्वर के अमृत से भर दीजिए। हे ठाकुर, कृपा करके पुनः एक बार हमारे समक्ष प्रकट होकर हमें आपके संरक्षण के शब्द सुनाइए और अपने बालकों को अभय प्रदान कीजिए। हे मेरे रामकृष्ण, हे मेरे नित्य कल्पतरु, हे मेरे ठाकुर, कृपा करके प्रतिक्षण हमारे जीवन को आपके अस्तित्व से, आपकी प्रेरणा से, आपके प्रकाश से, आपके दर्शनों से और आपके प्रेम से भर दीजिए। जननीं शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। प्रणमामि मुहुर्मुहुः। प्रणमामि मुहुर्मुहुः। हे राम कृष्ण हृदयनाथ, हृदय बीच आओ, निज ताप हरण मधुर रूप दास को दिखाओ। हे राम कृष्ण हृदयनाथ, हृदय बीच आओ, निज ताप हरण मधुर रूप दास को दिखाओ। हे राम कृष्ण हृदयनाथ। तव तेज पुंज दिव्य कांति हरत सकल मोह भ्रांति। तेज पुंज दिव्य कांति हरत सकल मोह भ्रांति। शोक ताप भय शांति, शोक ताप भय शांति। चित्त से हटाओ, निज ताप हरण मधुर रूप दास को दिखाओ। हे राम कृष्ण हृदयनाथ, हृदय बीच आओ, निज ताप हरण
तुम दयालु दीनबंधु दीन शरण दया सिंधु तुम दयाल दीनबंधु दीन शरण दया सिंधु कर प्रदान कृपा बिंदु कर प्रदान कृपा बिंदु दीन को तराओ निज ताप हरण मधुर रूप दास को दिखाओ हे राम कृष्ण हृदयनाथ। मम देव देव राम कृष्ण तुम्ही राम तुम्ही कृष्ण देव देव राम कृष्ण तुम्ही राम तुम्ही कृष्ण पूर्ण काम विगत कृष्ण पूर्ण काम विगत कृष्ण भवतृषा मिटाओ निज ताप हरण मधुर रूप दास को दिखाओ हे राम कृष्ण हृदयनाथ। हृदय बीच आओ निज ताप हरण मधुर रूप दास को दिखाओ हे राम कृष्ण हृदयनाथ।
বাক্সগুলো একটু যদি ওদিকে সরিয়ে দেয়, এইগুলো এই সাইডে, না এই দিকটা এটি কেউ দেখতে পাচ্ছেন। Thank you.